बुंदेलखंड बिजली जन आक्रोश आंदोलन के कोऑर्डिनेटर और संचालनकर्ता डॉक्टर सुनील तिवारी ने बिजली ले लो, बिजली दे दो नारा लगाकर धरना प्रारंभ करवाया। डॉक्टर सुनील तिवारी ने कहा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 22वीं सदी में जाने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन सरकार हमको 16वीं सदी के हालातों में चाहती है कि जिंदगी गुजारे। संपूर्ण धरने के दौरान धरना स्थल पर लोग बिना बिजना हिलाकर स्वयं और दूसरों को हवा करते हैं। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि बिजली हमारी लाइफलाइन है। हम संवैधानिक हक की बात करते हैं। यहाँ 3000 मेगावाट बिजली बन रही है और हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि बुंदेलखंड में बिजली की त्राही मची हुई है। प्रशासन समझने को तैयार नहीं है। झांसी में तो एक महत्वपूर्ण इकाई मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में दूर दूर से दुर्घटना में घायल मरीज और बीमार लोग आते हैं। यहाँ वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझते हैं। यहाँ बिजली की कितनी अधिक आवश्यकता है, ये बात समझने को सरकार तैयार नहीं है। बुंदेलखंड में बनने वाली बिजली पहले बुंदेलखंड को दी जाए, उसके बाद बचे तो कहीं भी दी जाए। यहाँ लोग एटीएम में सो रहे हैं, बच्चे रातों को तड़प रहे हैं, बुजुर्ग बेहाल है, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और सह भी नहीं पा रहे हैं। वास्तव में कार्यवाही मुख्य अभियंता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रुपए खा गए और धरने के दौरान NSUI के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष राशीष साहू, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, आप जिला अध्यक्ष अरशद खान, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बारिछा, पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, आपके शहर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, विवेक वाजपेयी, एडवोकेट रघुराज शर्मा, महिला शहर अध्यक्ष आशिया सदीकी, जिला अध्यक्ष सरला भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। भैया, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस इतनी भीषण गर्मी में माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। जनता की समस्या है बिजली और पानी की। बिजली नहीं आती है, उस कारण से मोटरें नहीं चल पाती है, घर में पानी नहीं है। जनता प्यासी है, झांसी अंधेरे में है, झांसी प्यासा है। लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या जल निगम का कोई भी अधिकारी ना तो हमारे धरने पे आके हमसे संपर्क कर रहा है, ना कोई आश्वासन दे रहा है, और ना ही ये जो समस्या उत्पन्न हो रखी है झांसी के अंदर, इसका निस्तारण का कोई रास्ता बता रहा है। पूरी टीम का यहाँ पे स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि साहू है। किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही हो, क्यों कर रहे हो? आज जिस प्रकार हम सभी यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों का उद्देश्य केवल और केवल जनता की समस्या को जनता को सुनाना है और प्रशासन की लापरवाही, जिस प्रकार से आज पूरे क्षेत्र की बुंदेलखंड की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर परेशान है। बिजली न आने के कारण नल की सप्लाई भी बंद है। बरुआ सागर और मऊरानीपुर जैसे शहरों में वहाँ पानी पिछले 4-5 दिनों से नल की कोई सप्लाई नहीं है। महिलाएं इस 42 डिग्री तापमान में मजबूर है कि हैंडपंप से पानी भरे। आज किसी भी तरीके की अगर उनको हृदय रूपी समस्या है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महिलाएं इस धूप में जाकर पानी भरे। आज हम 2025 में चल रहे हैं। मोदी जी का दावा था हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में सफर करेगा, परंतु आज गरीब और आम जनता, मिडिल क्लास आदमी आज हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर है। आप हवाई जहाज के सपने दिखाकर हैंडपंप चलवा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ की जुमलेबाजी है। और उत्तर प्रदेश में केवल और केवल जुमलेबाज सरकार है। जिस तरीके से 18 घंटे बिजली का हम लोगों को इन्होंने लालच दी, परंतु सरकार बनने के बाद यहाँ ठीक से 8 घंटे भी बिजली हमें नहीं मिल रही है। और गाँव की समस्या तो और भी मजबूर है जनता सड़कों पर आने पे। आज यहाँ सभी दल के लोग मौजूद हैं और मैं आज महिला समाज सेविका होने के नाते सभी महिलाओं की समस्या को यहाँ दर्शाती हूँ। ये मटका हमारी समस्याओं को दर्शाता है, ये हमारी समस्या का प्रतीक है। आज जो बिजली की समस्या नगर के अंदर, जिले के अंदर, पूरे बुंदेलखंड के अंदर बनी हुई है, उसके तहत हम लोगों ने 3 दिन से धरना चल रहा है। लेकिन थोड़ा सुधार हुआ है, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारी को हटाया है, लेकिन ये जरूरी नहीं अधिकारी हटाने से समस्या हल हो जाए। हमारी मांग है कि हमको 18 से 20 घंटे बिजली मिले। कैसे मिलना चाहिए? हम लोग पूरा बिल दे रहे हैं, झांसी की जनता पूरा बिल दे रही है, समय पे बिल दे रही। यदि एक दिन 1 महीने भी बिल यदि ड्यू हो जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि 18 से 20 घंटे बिजली मिले। बिजली के साथ साथ पानी भी मिले, सड़क भी मिले, स्वास्थ्य भी मिले, और जो शिक्षा है वो भी हम लोगों को समय समय पर झांसी जनता को मिलना चाहिए। ये सरकार
आंदोलन में कहती तो है, घोषणा तो करती कि हमारी आम जनता को आराम मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन आम व्यक्ति, हर व्यक्ति परेशान है। नौजवान परेशान है बिजली से, शिक्षा विभाग में आप चले वो बिजली से समस्या है, पानी की समस्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारी मूल रूप से पूरी बिजली की हल ना हो जाए, समस्या हल ना हो जाए, 18 से 20 घंटे हमको बिजली मिलना चाहिए। झांसी की जनता इसलिए बाध्य है, पूरा आंदोलन करेगी और झांसी की जनता हम लोगों के साथ है। धरना हम लोग इसलिए दे रहे हैं और इस प्रकार से दे रहे हैं कि जनता को किस आदिम योग में सरकार ने धकेल दिया। छतों पे लेटने की जो व्यवस्था थी वो लगभग 30 साल से 20 साल से झांसी में बंद हो गई थी, लेकिन इस सरकार ने अपने शासन में लोगों को छतों पे लेटने के लिए मजबूर कर दिया। लोग अपने घर की सुरक्षा छोड़ के घर के बाहर लेटने को मजबूर हैं। उन घटनाओं को देखकर हम सब लोगों को, सारे राजनीतिक दलों के लोगों को इस संघर्ष के लिए बाध्य होना पड़ा। आज हमारे संघर्ष के कारण जो मुख्य अभियंता का इस्तीफा हुआ है, हम उसमें पे सहमत नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि आगे विधायक, सांसद और ऊर्जा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग अपने इस आंदोलन को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लेके जाएंगे, जनता का साथ लेके, जनता को जागृत करके इस आदिम युग में भेजने वाली सरकार के खिलाफ एक बड़ा और लंबा संघर्ष जनता के सहयोग से हम लोग करेंगे। 300 साल पहले के जमाने में हमें पहुंचा दिया। कभी लाइट आती, कभी नहीं आती। हम लोग पंखा और लालटेन युग में जी रहे। सरकार 150 करोड़ रुपए झांसी में खर्च की और बुंदेलखंड के अंदर 1760 करोड़ रुपए RDSS योजना में खर्च कर चुकी और अप्रैल तक उन्हें बिल्कुल लाइटें ठीक करना थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, जैसे स्मार्ट सिटी में 300 करोड़ गया, बिजली विभाग में गया, पानी में भी इसी तरह से चला गया। आज अमृत पेयजल की योजना जगह जगह फट रही। तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिजली 24 घंटे मिले, उसके लिए हम लोग आज सारे दल के लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें ये जानकारी नहीं मिले कि कब बुंदेलखंड के अंदर, झांसी, ललितपुर, मऊ, रानीपुर के अंदर पूरी 24 घंटे बिजली मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा। आंदोलन चल रहा है, क्या रहा? 3 दिन से जो आंदोलन चल रहा था वो पूर्ण रूप से सफल रहा, क्योंकि जो आंदोलन का मकसद था कि झांसी जनपद को, ललितपुर जनपद को और महानगर झांसी को बिजली मिले, इसी बात को लेकर ये बुंदेलखंड जन आक्रोश चलाया जा रहा था, जिसमें सभी दलों के पदाधिकारीगण, नेतागण और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, मैं स्वयं, मेरी टीम, न्याय अधिकार चौपाल भारत की पूरी टीम इस 3 दिन के धरने में बराबर शामिल रही। और आज प्रशासन के और विद्युत विभाग के सभी पदाधिकारी आज उपस्थित हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि झांसी में जिस तरह से पूर्व में 22 घंटा और 24 घंटा बिजली दी जाती थी, वो बिजली की हम सप्लाई पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें समय चाहिए। तो उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। तो इस आश्वासन के साथ आज धरने को समाप्त किया गया है कि अगर 7 दिन के अंदर सुचारू रूप से आप बिजली आपूर्ति झांसी, ललितपुर को नहीं करते हैं, तो ये धरना पुनः आंदोलन ये सक्रिय रूप से करेंगे और आपके बंगलों पर जाकर के बैठेंगे और आपकी लाइट काटेंगे। लेकिन प्रशासन ने और बिजली विभाग के मुख्य अधिकारियों ने ये बुंदेलखंड की माटी की शपथ लेकर के कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बराबर सबको बिजली देंगे, केवल हमें समय चाहिए। इसलिए आंदोलन पूरा सफल रहा है और मुझे विश्वास भी है कि जो उन्होंने आज कहा है बुंदेलखंड की माटी की शपथ लेकर के, तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड वासियों को, झांसी, ललितपुर को ये बराबर बिजली मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आंदोलन हमारा